अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टाइलो गैलेक्सी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कोई ट्यूटोरियल नहीं बल्कि स्टिचिंग के मुतालिक जो कॉमन प्रॉब्लम्स पेश आती हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके हल बताएंगे। सबसे बेसिक प्रॉब्लम है हमारा टांका ख़राब होना, जिससे हमारी सिलाई की पूरी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि हमारा टांका ख़राब क्यों हो रहा है। या तो हमारा धागा ऊपर की तरफ से लूज़ है, जो नीचे जाके हमारे टांके को ज़ंजीरी बनाता है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि नीचे बॉबिन का धागा ऊपर आकर टाइट या लूज़ होने की सूरत में हमारे टांके को ख़राब करता है। ये बॉबिन है, इसमें नीचे स्क्रू लगा होता है जिससे हम बॉबिन का धागा टाइट या लूज़ कर सकते हैं। और ये वो स्क्रू है जिसकी मदद से हम ऊपर की तरफ के धागे को लूज़ या टाइट कर सकते हैं। बॉबिन में एक छोटा सा स्क्रू लगा होता है जहाँ से आप बॉबिन का धागा टाइट या लूज़ कर सकते हैं। ये छोटा सा स्क्रू है जहाँ से धागे की सेटिंग होगी कि कितना आपने टाइट रखना है इसको। नॉर्मली ऊपर और बॉबिन का धागा दोनों एक तरह से अगर सेट किए जाए तो टांका आपका बिल्कुल ठीक आता है। कोई भी एक धागा अगर ज़्यादा टाइट होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा धागा वो खींचेगा, इसीलिए ऊपर और धागा दोनों इक्वल रखना है। अगर ऊपर और बॉबिन का धागा एक ही तरह के खिंचाव में सेट किया जाए तो टांका अच्छा आएगा। जो दूसरा मेन और कॉमन प्रॉब्लम है वो ये हो सकता है, टांका हमारा अच्छा नहीं आ रहा या तो मशीन टांका टॉप कर रही है। तो उसकी वजह ये है कि हमारी मशीन डस्टी हो चुकी है, यानी उसमें अंदर डस्ट हो चुका है जिसकी वजह से हमारा स्टिच साफ़ नहीं आ रहा। जब हम कंटिन्यूसली सिलाई करते हैं अपनी मशीन पर तो फुटर की जगह पर एक डस्ट जमा हो जाती है, जो कि अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर स्टिच हमारा सही नहीं आता। दोस्तों, अगर आप स्टिचिंग के मुतालिक नए नए आइडियाज़ वो भी रोज़ाना देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं कि कौन सी जगह है जहाँ से डस्ट जमा होने की वजह से मशीन का टांका ख़राब होता है। इसे शटर भी कहा जाता है, जहाँ बॉबिन को इंसर्ट किया जाता है मशीन में, जहाँ पर लिड के ऊपर दो स्क्रू लगे होते हैं जो आप देख सकते हैं वीडियो में। स्क्रू को अनटाइटन करके हम यहाँ से ये लिड खोल सकते हैं। लिड हटाने के बाद कुछ इस तरह से मशीन के टूल आपको दिखाई देंगे। ये आप देख सकते हैं मुसलसल सिलाई की वजह से यहाँ पर डस्ट जमा हो गई है, जिसकी वजह से मशीन का टांका ख़राब आता है। ये डस्ट आप किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से साफ़ कर सकते हैं या तो फाइन ब्रश की मदद से आप इसे साफ़ कर सकते हैं। और जब आप प्रॉपरली इसको साफ़ कर देंगे तो मुमकिन है कि अगर आपकी मशीन सिलाई में प्रॉब्लम कर रही है तो वो ठीक हो जाए। ये चीज़ें वज़ाहत से दिखाने का मकसद ये है कि बाज़ दफ़ा हमारे प्रॉब्लम्स का सलूशन हम ये देखते हैं कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन अक्सर दफ़ा ऐसा होता है कि छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम बड़ा समझते हैं, लेकिन इनको हम 1 मिनट में भी हल कर सकते हैं। ये 2 कॉमन प्रॉब्लम्स इस वजह से भी हो सकती हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पहले ये 2 सॉल्यूशंस करके देखें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस से अपडेट होते रहें। सिलाई और मशीन के मुताबिक अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हों तो हमें कमेंट में बताइए, इंशाल्लाह वी विल हेल्प यू। तो दोस्तों, फाइनली हमने यहाँ पर पूरी क्लीनिंग कर ली है। छोटे छोटे कोनों से भी जो डस्ट निकालनी थी हमने निकाल दी है। अब हम वापस से जिस तरह से हमने ये लिड खोला था हम उसी तरह से वापस लिड लगाएंगे स्क्रू की मदद से। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।